हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज मैं फिर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है हाउ टू चेंज शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी चीज़ को यदि पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमारे स्मृति पटल पर, हमारे ब्रेन में एक बहुत ही हल्का स्मृति चिन्ह बनता है और फिर बहुत जल्दी वह स्मृति चिन्ह मिट जाता है। तो ये जो हल्का स्मृति चिन्ह बनता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। लेकिन यदि वो स्मृति चिन्ह यदि गाढ़ा होता है तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है और उस चीज़ को हम बहुत अधिक दिन तक याद रखते हैं, बहुत जल्दी हम उसे नहीं भूलते। तो कैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी अपने स्मृति चिन्ह को गाढ़ा करें, मजबूत करें, ताकि उस चीज़ को हम जल्दी भूलें नहीं। आज इसी से संबंधित ये टॉपिक है। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं भी अच्छे से वीडियो आपके सामने मिलाता रहूं। तो मैं बात कर रहा हूं हाउ टू चेंज शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसके लिए मैंने 4R फॉर्मूला लाया है। इसके लिए मैं आज बात करने वाला हूं 4R फॉर्मूला। ये 4R क्या है? 4R अर्थात रिवीजन, रिवाइज, रिकॉल और रिमेंबर। ये 4R फॉर्मूला है और इस 4R फॉर्मूला के द्वारा जो है मैं यहां पर मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और यहां पर मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं, इसके लिए आपको हमें इस प्रोसेस से गुजरना होता है। यदि इस प्रोसेस से यदि हम गुजरते हैं तो हम इस शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारे ब्रेन पर लघु स्मृति चिन्ह, हल्का स्मृति चिन्ह बन रहा था, वह हमें यह बहुत ही गाढ़ा स्मृति चिन्ह बनेगा और फिर जो है सो हम किसी बात को जल्दी नहीं भूलेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है, हम किसी भी चीज को जो ब्रेन तक पहुंचता है, उस ब्रेन तक पहुंचने का रास्ता मात्र 5 होता है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वह 5 ज्ञानेंद्रियां ही वह रास्ता होता है जो हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो यदि हम अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां किसी चीज को याद करने में यदि हम लगाते हैं तो उसका स्मृति चिन्ह अधिक गाढ़ा बनता है। लेकिन यदि किसी चीज को सुनते हैं, सिर्फ सुन लिए, तो स्मृति चिन्ह हल्का बना। यदि उस चीज को सुनते भी हैं, देखते भी हैं तो और गाढ़ा बना। सुनते हैं, देखते हैं और छूते भी हैं और गाढ़ा बना। यदि देखने, सुनने, छूने के अलावा यदि इनको टेस्ट करने का मौका मिलता है, कुछ टेस्ट करने का चीज है, तो उसका स्मृति चिन्ह और गाढ़ा बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को, अपने ज्ञानेंद्रियों को अधिक से अधिक पार्ट को हम टच करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है रिवीजन। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है रिवीजन। रिवीजन, पुनः अवलोकन। किसी चीज को मान लिया आपने याद किया, उसको एक बार अवलोकन करना मतलब देखना। यदि फिर से उसको बार बार हम देखते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा स्मृति चिन्ह जो है सो थोड़ा सा गाढ़ा बनता जाता है। और देखने के अलावा फिर मैंने यहां पर लिखा है रिवाइज। रिवीजन मतलब पुनः अवलोकन, सिर्फ हमने उसको देखा। और फिर मैंने लिखा है रिवाइज, उसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के कितने तरीके होते हैं, इसके पिछले वीडियो मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा किया था। लिंक बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी, उस वीडियो को भी देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। उसके पहले वीडियो था नोट्स कैसे तैयार करते हैं, तो ये काफी एजुकेशनल वीडियो है। इसको निश्चित रूप से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रोवोक कीजिएगा। तो रिवीजन के लिए मैंने बहुत सारी बात बताया था उसमें, जैसे कि आपको मैंने बताया था लिख करके याद करना है, लिखना है, फिर उस चीज को जो है सो प्रैक्टिकली समय समय पर दोहराना है। उसके लिए 3-4 तरीका मैंने बताया था कि कितने समय अंतराल पर उसको दोहराना है और दोहराने का क्या तरीका था। इन सारी बातों को मैंने डिटेल से बताया था रिवीजन। तो रिवाइज करना है, रिवाइज करने का जो स्मार्ट मेथड है उसका इस्तेमाल करना है। और फिर मैंने यहां पर लिखा था रिकॉल। आप जो याद करते हैं,
आप जो रिवीजन के फलस्वरूप आप जो रिवाइज करते हैं, रिवाइज के बाद जो इसको रिकॉल कीजिए। आप कहीं पर भी हैं, यदि आप घर में हैं, घर से बाहर हैं, सड़क पे हैं, मतलब कहीं पर भी हैं और खाली समय है, तो ऐसी स्थिति में आप उस इंपॉर्टेंट चीज, जो महत्वपूर्ण चीज को आपने रिवीजन किया था, रिवाइज किया था, उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, उसको याद करने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से यह जो रिकॉल है वो आपके रिमेंबरिंग प्रोसेस में चली जाएगी और वह रिमेंबरिंग प्रोसेस जो है सो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और फिर वह अभी आप कभी उस बात को नहीं भूलेंगे। तो ये जो 4 फैक्टर है, रिवीजन, रिवाइज, रिकॉल, रिमेंबर, यह एक सर्किल में एक दूसरे के से लिंक से जुड़ा हुआ होता है और यह यदि इस प्रोसेस को हम अपनाते हैं तो यह शॉर्ट टर्म मेमोरी निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। क्योंकि यदि ये प्रोसेस हम अपनाते हैं तो इस प्रोसेस में हमें अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का यदि इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अक्सर हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का जो है नाम याद नहीं रहता है, नाम भूल जाता है, लेकिन चेहरा कभी नहीं भूलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते भी हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि तुम्हारा नाम भूल गया, लेकिन कभी किसी स्टूडेंट के बारे में ऐसा नहीं कहता हूं कि अरे तुम्हारा चेहरा भूल गया लेकिन तुम्हारा नाम याद है। चेहरा नहीं भूलता हूं लेकिन नाम भूल जाता हूं, क्योंकि नाम जो है सिर्फ एक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सुनते हैं, लेकिन चेहरा जो है सो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। इन सारी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का मदद से उसको हम रूबरू होते हैं, इसलिए उसका चेहरा हम नहीं भूलते हैं लेकिन नाम हम भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके अंदर जो भी प्रोसेस है उसमें उस जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं उस इंफॉर्मेशन में प्रयास यही कीजिए कि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हो। आखिर प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकल पर जोर देते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, क्यों प्रैक्टिकल पर जोर देते हैं? इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां उसमें हम करते हैं, कर करके देखते हैं, इससे हमारा जो है अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती है और उससे क्या होता है कि हमारा स्मृति चिन्ह गाढ़ा बनता है और स्मृति चिन्ह गाढ़ा बनता है जिससे हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था नोट्स में कि आप याद करते हैं उसको लिखिए, याद करते हैं उसको लिखिए, रिकॉल कीजिए, रिवीजन कीजिए, विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज अर्थात यहां पर जो मैंने रिकॉल की बात की, ये विजुलाइज के यही सेंस में यहां पर मैंने रिकॉल लिखा है, क्योंकि 4R फॉर्मूला के अंतर्गत R से ही मिलता टर्म हमको लेना था। तो ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है 4R फॉर्मूला, इसको अपने दिमाग पे रखिए और इसका दिमाग में रखिए इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने वर्क को कीजिए, अपने काम को कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बनाइए, अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए और स्मार्ट बनिए और जिंदगी में सफल होइए, एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद।